एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, बहुत ध्यान से उसको बार बार पढ़ना है। क्वेश्चन कई बार होता है कि नहीं समझ में आता है, लेकिन जब उसको बार बार हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, यानी कि पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। वेयर मतलब जहाँ कह रहा है कि एंगल 1 का जो मान है 40 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2। बात समझ में आया। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वी नो दैट द पेयर्स ऑफ टू एक्यूट एंगल सच दैट हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि हम जानते हैं कि जब दो पेयर ऑफ एक्यूट एंगल का यदि योग क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो उन दोनों कोण को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यानी कि यह क्वेश्चन किस पे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, यहाँ देखते हैं। ठीक, यहाँ आप कह रहा है गिवन एंगल, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या है, एंगल 1 का जो मान इसमें दिया गया, करेक्ट। वेयर एंगल 1 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 40 डिग्री। यहाँ एक पहले आप लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अगर एंगल नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एंगल्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत। एंगल का साइन मैंने बना दिया। जहाँ पे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ जो एंगल 1 है इसका मान कितना है, 40 डिग्री है, तो आपका वैल्यू ऑफ एंगल 2 पूछा है, यही पूछा है ना। और ये जो पार्ट आपको मिला है कहाँ से मिला है, फ्रॉम अबाउट द क्वेश्चन, यानी गिवन फ्रॉम अबाउट द क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। चलो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब यहाँ से तो गिवन पार्ट मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ का मतलब अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यह सवाल किस पे लगेगा, क्वेश्चन किस पे लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पे पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, सॉल्यूशन करने से पहले आपको पहली लाइन में उस नियम को आपको दर्शाना होता है, दिखाना होता है, उस नियम की तरफ संकेत करना होता है जिस नियम पे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक भाषा में लिख चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वी नो दैट हम जानते हैं कि, ठीक, वी नो दैट पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, बात समझ में आया, पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पेयर्स ऑफ इच कॉम्प्लीमेंट जो होता है सम ऑफ कितना होता है, 90 डिग्री। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि रूल क्या है, बात समझ में आया। यानी कि बोथ एक्यूट एंगल आर इक्वल टू, यानी कि यहाँ के एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो सकता है, या एंगल इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री एंगल लिख सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। यानी कि इसी लाइन को आप अगली लाइन से इसको लिख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो मान होगा वो कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री है। ये तुम्हारा क्या है, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला है, जहाँ पे क्या है एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। बात समझ में आया। नाउ ये तुम्हारा क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट है। मान लो तुम्हारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का इक्वेशन है। किसी फार्मूले पे आपको चलना है। अब यहाँ से करोगे, अब यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टू फाइंड द, यहाँ आप लिखोगे टू फाइंड द, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिखो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2। हमें क्या करना होगा, वैल्यू 2, यानी कि जो एंगल 2 का जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2, पुटिंग, कॉमा लगा देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो, या इन द एबव इक्वेशन। मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ लिखना चाहिए कि इन द गिवन एबव इक्वेशन। बात समझ में आया। लेकिन हमने डायरेक्टली लिख दिया इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे मैं डैश लगा देता हूँ। अब यहाँ से डायरेक्ट हम वैल्यू को रखना पुट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एंगल 1 है और प्लस क्या है, एंगल 2 है, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए एंगल 1 का मान कितना है हमारे पास, 40 डिग्री, प्लस क्या है एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। अब लाइक टर्म्स को लाइक की तरफ हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। लाइक टर्म्स का मतलब क्या है,
डिग्री को डिग्री की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ध्यान देना होगा यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपस में इन दोनों का जो रिलेशन है किससे है, एडिशन से है। तो जब ये क्या होंगे, जब इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो जो इसका प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल 2 के साथ ये प्लस हुआ है तो यहाँ पे जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री, यानी कि देयरफॉर एंगल 2 का जो मान आ गया 90 माइनस 40 करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। लास्ट लाइन में देयरफॉर करके लगाओगे एंगल 2 इक्वल टू 50 डिग्री, यहाँ लिखोगे हियर वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखोगे हियर वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। आया कि नहीं आया, यहाँ हमने प्राप्त किया है कि वैल्यू ऑफ एंगल 2 कितने होंगे 50 डिग्री होंगे। आ गया समझ में, इट मीन्स दैट एंगल 2 इज द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल फर्स्ट। आ गया समझ में, डिग्री ऑफ एंगल 2 50 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ डिग्री ऑफ एंगल फर्स्ट इज 40 डिग्री। आया समझ में, मतलब कि एंगल 2 का जो मान 50 डिग्री है वह कॉम्प्लीमेंट्स है किसका, एंगल 1 की डिग्री 40 डिग्री का। बात समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जब भी तुम्हारा क्वेश्चन में कॉपी चाहिए होगा तो सबसे पहले गिवन पार्ट को देखा जाएगा, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन में कौन कौन से डेटा दिए गए हैं, क्योंकि एग्जामिनर को जब भी कॉपी मिलती है वह क्वेश्चन पेपर नहीं देखता है, सॉरी वो आपके क्वेश्चन के ऊपर सोल्यूशन नहीं देखता है, वो डायरेक्टली वो क्या करता है, गिवन से ही उसको पता चल जाता है क्वेश्चन का नेचर कैसा है, क्वेश्चन में पूछा कैसे गया है, क्वेश्चन में फाइंड क्या चीज़ करना है। बात समझ में आया, इसलिए गिवन को पूरा अच्छे से लिखना होता है। गिवन पार्ट में आपको हमेशा 1 मार्क्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिस रूल पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो यदि उस रूल को लिखते हो तो 1 नंबर उस पर मिलता है, यदि ये सभी स्टेप छोड़ दोगे तो उस स्टेप पे नंबर नहीं मिलेगा। बीच में आपका कैलकुलेशन पार्ट आता है, कैलकुलेशन पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। लास्टली आप जब आंसर आप जहाँ पे आप रिजल्ट फाइंड करने के बाद से आप कंफर्म करते हो कि यही तुम्हारा रिजल्ट है, उस रिजल्ट पे भी 1 नंबर मिलता है। तो इस तरीके से कॉपी जो है बोर्ड की एग्जामिनर चेक करता है स्टेप मार्किंग में। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन वही चीज़ है एकदम जो कॉम्प्लीमेंट्री पे आपका सवाल टॉपिक दिया गया तो वही है। कह रहा है कि इफ़ एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर द कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यदि एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इसका मतलब दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है। तो उसके आगे पूछ रहा है, कह रहा है वेयर एंगल वाई इज इक्वल टू 65 डिग्री, जहाँ पर एंगल वाई का मान कितना है 65 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, यही पूछ रहा है। समझ में आया। हियर देयर आर गिवन टू कॉम्प्लीमेंट्स एंगल, they are complements to each other where the value of y is here given 65 degree, then what will be the value of angle x, we have to find that। हमें ये पता करना है कि वैल्यू x का मान क्या होगा। समझ में आया। चलो तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन एंगल, गिवन कॉम्प्लीमेंट्स एंगल आर यहाँ लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स पेयर ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे एंगल एक्स एंड क्या है एंगल वाई है। जहाँ पे क्या पूछा है, एंगल वाई का जो मान दिया गया है 65 डिग्री है, देन वैल्यू ऑफ एंगल एक्स का मान पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। 1 मिनट रुक जाना। अब कहोगे कि यहाँ पे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने क्यों नहीं लिखा है, गिवन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको लिखना चाहिए। हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट करके दिया है, तो गिवन में भी आपको कॉम्प्लीमेंट करके ही लिखना है। जैसा क्वेश्चन का नेचर होता है एकदम वैसे ही उसी वे में आपको जवाब देना होता है। एग्जामिनर ये चीज़ देखता है, सोल्यूशन तो सब लोग कर लेते हैं लेकिन सही तरीके से सोल्यूशन बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। बात समझ में आया। इस बात का विशेष ध्यान देना, हमेशा आपको उसी वे में क्वेश्चन का रिजल्ट देना है जिस वे में क्वेश्चन पूछता है। चलिए तो कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि लिखा है कॉम्प्लीमेंट्स पेयर ऑफ एंगल, यानी कि ये भी लिख सकते हो, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंगल भी लिख सकते हो। एक चीज़ ये भी कर सकते हो, इस चीज़ को मिटा के एक और तरीका से हम लिख सकते हैं पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंगल, यहाँ लिख सकते हैं पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंगल्स इक्वल टू क्या है एंगल एक्स एंड वाई है, वेयर द वैल्यू ऑफ
एंगल वाई का मान कितना है 65 डिग्री। डिग्री को हमेशा आप गोली बनाएंगे, छोटा सा सर्कल बना के लिखोगे, ऐसे वृत्त बनाओगे। बात समझ में आया? पॉइंट का भी नहीं देना होता है वैल्यू ऑफ डिग्री को दिखाने के लिए। अब यहाँ लिखोगे नाउ, यहाँ तक तो गिवन में दिख गया, जहाँ पे आप दिखा रहे हो कि एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। जहाँ पे यानी कि ये भी कह सकते हो ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एंगल एक्स का मान 65 है तो एंगल वाई का मान 65 है तो एंगल एक्स का मान पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वी नो दैट हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ, रूल भी कह सकते हो या थ्योरी कह सकते हो या थ्योरम कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नियमानुसार वैल्यू ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इट इज़ द फर्स्ट समीकरण है, यानी कि यह इक्वेशन फर्स्ट है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। नाउ अब यहाँ से क्या करोगे, अब हम करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स का मान पता करने के लिए क्या करना होगा, इस दिए गए इक्वेशन में आपको वाई का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे to find the value of angle x, we have to put the value of angle y in y इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 65 डिग्री in इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख दो। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट लिखा गया है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री है, यानी कि ये क्या है, यही वो इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में क्या करोगे, मान किसका रखोगे, एंगल वाई का रखोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब एंगल एक्स का मान तुम्हारे पास पूछा है तो एंगल एक्स इक्वल टू, यानी कि एंगल एक्स प्लस लिखोगे वाई का मान कितना है, बोलो 65 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे 90 डिग्री। एक बात का ध्यान रहे, हमेशा इक्वल के नीचे इक्वल की साइन, इम्प्लाई दैट के नीचे इम्प्लाई दैट की साइन लिखना होता है, प्लस के नीचे प्लस, हमेशा सिस्टमेटिक करना होता है। चलिए अगली लाइन से अब हम इसको देखते हैं। एंगल एक्स का कोई मान नहीं है जिसको हमें फाइंड करना है, तो इसको एंगल एक्स वैसे ही उतार लेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे तो वैल्यू हमने रख दिया है, लेकिन हमेशा लाइक टर्म को लाइक टर्म की तरफ भेज दिया जाता है। बात समझ में आया? यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं एक एंगल एक्स है जिसका मान हम नहीं जानते हैं और एंगल वाई का मान 65 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के नज़र में क्या है, अनलाइक है, लाइक नहीं है। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है, इसलिए क्या करेंगे, डिग्री को डिग्री की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे एंगल एक्स के साथ जो एंगल वाई है जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। जब इसको राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस किया जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 65 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब नेक्स्ट लाइन से हमारे पास बचा, यहाँ पे एंगल एक्स अकेले बच रहा है तो इस लाइन में देयरफॉर की साइन लगा के लिखेंगे। अब 90 इस लाइन देखना, जब भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का रफ करना होता है तो बगल में ऐसे लाइन खींच करके बगल में रफ दिखा देते हैं। अब 90 डिग्री में से तुम 65 डिग्री माइनस कर दो, देखो कितना बच रहा है। यहाँ पे कैरी देगा, इसको 10 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 5, यहाँ बचा 8 में से 6 जाएगा, यानी कि 2, यानी 25 डिग्री आया। लेट हियर वी ऑब्टेन, यहाँ पे हम देख रहे हैं हियर वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 25 डिग्री सो दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स ऑफ 25 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जो हमारे पास दिख रहा है एंगल वाई का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल एक्स है उसका मान कितना होगा, 25 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, रुक जाओ। तो यहाँ लिख सकते हो हियर, इस लाइन में लिखे हुए हियर वी ऑब्टेन, हमने यहाँ प्राप्त किया कि वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 25 डिग्री। इट मीन्स दैट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल वाई विल बी, यहाँ आप लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ,
यहाँ लिख सकता हूँ, थोड़ा सा दिखाना है एग्जामिनर को, अपने कॉपी में अट्रैक्ट करना है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। इट मीन्स दैट complements of angle y equal to 65 degree is angle x equal to 25 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब वैल्यू लिख दो, आंसर लिख लो यहाँ पे। वैल्यू ऑफ एंगल x विल बी या एंगल x इक्वल टू लिख सकते हो, लेकिन रिजल्ट जब भी लिखा जाता है तो उसको विल भी लिखा जाता है, विल बी 25 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? चलो।